शुरू। यानी जैसी जिसकी सोच होगी वैसा ही वह अपने प्रभु में देखेगा। एक भला आदमी अपने आराध्य में अच्छे गुण तलाशेगा और उनकी पूजा करेगा। विराम। इसके विपरीत एक बुरा आदमी अपने मुताबिक गुण अपने प्रभु में देखना पसंद करेगा। कुछ वैसा ही जैसे सरहद के पूर्व जब आसमान में बादल तमाम तरह की आकृतियां बनाते बिगाड़ते हैं, तब मनुष्य इन बादलों में अपनी अपनी रुचि के अनुरूप आकार देखता है। विराम। अच्छा या बुरा होना तो मनुष्य की मानसिकता है। एक अच्छा शोध भी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वह उससे विनाश की ही बात सोचेगा, और अच्छे हाथों में पड़ जाए तो वह उसका सकारात्मक और रचनात्मक इस्तेमाल करेगा। विराम। परमाणु ऊर्जा मनुष्य जाति के लिए जितनी खतरनाक है उतनी ही उपयोगी भी। विराम। अब यह उसके उपयोग करने के रूप पर निर्भर करता है। विराम। यदि इसका उपयोग परमाणु बम निर्माण में करे तो यह विध्वंसक परिणाम दे सकती है। वही यदि इसे विद्युत ऊर्जा निर्माण में प्रयुक्त किया जाए तो ऊर्जा संकट का समाधान सिद्ध हो सकती है। विराम। पेरा। हिंसक वृत्ति का आदमी अपनी वृत्ति का त्याग नहीं कर पाता और अपने स्वभाव के अनुरूप वह हर आविष्कार में यही ढूंढता है। विराम। इसलिए महात्मा गांधी ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते वक्त अहिंसा पर जोर दिया था। विराम। अहिंसा का मतलब सिर्फ जीव के प्रति दया नहीं बल्कि अपने बुरे स्वभाव पर भी काबू पाना है। विराम। इसे यूं कहा जा सकता है कि हिंसा का अभाव ही अहिंसा है। विराम। किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है, और यह अहिंसा तब ही आएगी जब मनुष्य के स्वभाव में ही हिंसा का अभाव होगा। विराम। सवाल यह है कि हिंसा का भाव मनुष्य के मन में आता ही क्यों है? हिंसा का मूल स्रोत है राग, द्वेष और मनुष्य की वासनाएं। विराम। वासना यानी कि जगत और प्रकृति से सुख पाने की लालसा, और इस चक्कर में वह प्रकृति का दोहन करता है और जगत की हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहता है। विराम। इस वजह से उसके अंदर दूसरों से छीनने और हरण की ललक बढ़ती है। विराम। पशु की वासनाएं सीमित है, वह बस आहार, निद्रा और काम तक सीमित है, इसलिए उसकी वासनाएं बस प्राकृतिक है और उसकी मांग भी। विराम। पेरा। हालांकि एक बार अगर मनुष्य सहज जीवन या अच्छे विचारों वाला जीवन अपना ले तो उसे फिर कभी बुरे मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। विराम। क्योंकि बुरे मार्ग पर चलने के लिए निरंतर बुरा सोचना पड़ता है, जबकि अच्छे और सहज विचारों के मार्ग पर चलने के लिए सही उपाय नहीं करने पड़ते। लेकिन स्वभाव की इस वृत्ति पर नियंत्रण पाना आसान नहीं। विराम। पहले तो मनुष्य को अच्छे गुणों के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और एक बार आपके अंदर ये गुण आ गए तो फिर कभी उस मार्ग पर जाने की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होगी। लेकिन इस अच्छे मार्ग पर चलने के लिए साहस जरूरी चाहिए, और वह साहस है अंतर मन का, जिसमें निरंतर और अच्छे बुरे विचारों के बीच में द्वंद में अच्छे की ओर अपनी प्रवृत्ति बढ़ानी होगी। तब
हर शोध और हर आविष्कार के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा और विचार रचनात्मक। विराम पेरा। अच्छा या बुरा समझ का फर्क है। विराम। वही चीज अच्छी हो सकती है और बुरी भी, बस श्रेणी का फर्क होगा। एक समाज के लिए जो बुरा है, दूसरा समाज उसे अच्छा समझता है। मालिक के लिए कर्मचारी काम चोर है और कर्मचारी के लिए मालिक पैसा खोर। काम बराबर हो रहा है मगर समझ अलग अलग है। विराम। इसे यूं समझा जा सकता है कि वही जीवन रक्षक दवा जो बीमारी विशेष में अमृत है, अगर स्वस्थ व्यक्ति ले ले तो उसके लिए वह मृत्यु का कारण बन सकती है। विराम। पानी का अतिरेक तबाही का कारण बनता है और अगर पानी नहीं बरसे तो भी कुछ लोग इसे अति के अतिरेक से जोड़ते हैं और मानकर चलते हैं कि अति तो दूर, एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग नजरिया हो सकता है। विराम। उत्पादन के साधन जिसके अधीन होते हैं उसके लिए मुद्रास्फीति मुनाफा कमाने का साधन है और जो उत्पादक शक्तियां है उत्पादन के साधन उनके पास नहीं है, उनके लिए मुद्रास्फीति महंगाई डायन बनकर आती है। तब अच्छा या बुरा बस नजरिए का ही अंतर है। विराम। एक दृष्टि से जो अच्छा है, दूसरी दृष्टि से वह बुरा, लेकिन आम तौर पर मानव समाज इसे समझता नहीं और व्यर्थ की बहस कर अपना समय और शक्ति जाया करता है। कई बार समय भी अच्छा या बुरा तय करता है। विराम पेरा। राजनीति में ही देखिए, यदि राष्ट्रीयकरण एक समय में इतना पसंद किया जाता था कि इंदिरा गांधी ने एकदम से सारे बैंकों का सरकारीकरण कर दिया था और एक समय वह आया जब सरकारीकरण को अभिशाप माना जाने लगा और सरकारी तथा सरकार की देखरेख में चल रहे अर्ध सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों को भी निजी हाथों में बेचा जाने लगा। विराम। यहाँ तक कि हवाई सेवाओं का भी निजीकरण कर दिया गया और अब रेलवे को भी टुकड़ों टुकड़ों में निजी क्षेत्र में देने की तैयारी चल रही है। विराम। सरकार की प्रकृति वही है, लोकतंत्र वही है, पर वरीयताएं बदल रही है तथा उनके गुण दोष भी। विराम। दरअसल अच्छे या बुरे की अवधारणा आदमी के दिमाग में होती है और वह हर चीज को अपने दृष्टिकोण से देखता है। विराम। जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा उसे वही चीज सकारात्मक और ऊर्जावान लगेगी जो अगले आदमी को नकारात्मक लग सकती है। विराम। आप कोई भी लेख अथवा रिपोर्ट लिखे, हर व्यक्ति उसे अलग अलग नजरिए से देखेगा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। विराम। अपराध से जुड़ी हर खबर को पुलिस का आदमी गलत बताएगा तो जनता उसे सही, कोई कितना भी पीड़ित क्यों ना हो। थाने में रिपोर्ट लिखने वाला सिपाही उस पर हमेशा धौंस जमाएगा ही। विराम। अब ऐसा नहीं कि पुलिस वाला गड़बड़ ही होगा और पीड़ित झूठ ही बोल रहा होगा। विराम। दरअसल पीड़ित चाहे कितना सच बोले, पुलिस की ट्रेनिंग ही इस तरह हुई है कि वह उसे सिरे से खारिज करेगा और पीड़ित पर ही शक करेगा। विराम। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस की नजर में हर आदमी अपराधी है और एक सज्जन व्यक्ति की नजर में अपराधी भी
इंसान विराम दोनों के सोचने के नजरिए अलग अलग होते हैं। एक अपराधी भी इंसान होता है, उसके अंदर भी वे सारे सद्गुण होते हैं जिनसे कोई व्यक्ति महान बनता है। और एक सज्जन आदमी के अंदर भी कई अवगुण होते हैं। विराम पेरा। बस देखना यह है कि उसके अंदर के कौन से गुण किन गुणों पर हावी हो गए। अगर अवगुण हावी हो गए तो कोई भी आदमी बुरा बन सकता है, और इसके विपरीत स्थिति में वह महान बन सकता है। विराम। गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार उन्होंने अपने पिता का कुछ सोना चुराया था, लेकिन इसके बाद उनके मन में इतना प्रायश्चित हुआ कि उन्होंने पिता से माफी मांगने की ठानी। पिता से रूबरू होकर कहने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने लिखकर माफी मांगी। विराम। पिता ने माफ कर दिया, और इसका इतना अधिक असर उन पर पड़ा कि उन्होंने सदा सदा के लिए चोरी नहीं करने और झूठ ना बोलने की कसम खा ली। विराम। यही आदमी की प्रवृत्ति है। अगर वह साहस दिखाकर अपने अवगुणों को दबा लेता है तो उसे आदर्श बनने से रोका नहीं जा सकता। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि अच्छा या बुरा मानव स्वभाव है। विराम। यह अपने आप में कोई विश्लेषण नहीं है। विराम। एक ही चीज किसी की नजर में अच्छी और दूसरे की नजर में बुरी होती है। विराम। इसलिए किसी उत्पाद या वस्तु अथवा विचार को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। विराम। अच्छा या बुरा उसे धारण करने वाले के मन में होता है। विराम। एक व्यक्ति पत्थर में मूर्त देखता है तो दूसरा उसे पत्थर मानता है। विराम। एक ऊर्जा के जरिए विद्युत निर्माण करता है तो दूसरा परमाणु बम बनाकर विध्वंस की तैयारी करता है। विराम। इसलिए सिर्फ उत्पाद देखकर उसे अच्छा या बुरा बता देना कोई बुद्धिमत्ता नहीं। स्टॉप।